या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आज चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन माता चंद्रघंटा को समर्पित है। इनकी पूजा करने से मनुष्य को यह लोक तथा परलोक दोनों लोकों में सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। उनका परम कल्याण होता है। देवी की पूजा में लीन साधक को कई तरह की सूक्ष्म ध्वनियां सुनाई देती हैं, जो मन को शांति भी प्रदान करती हैं। इस दिन साधक का त्रिनेत्र अर्थात मणिपुर चक्र जागृत होने से ऐसा होता है। तो इन दिनों में बड़ा ही सावधान रहना चाहिए। इसीलिए इनकी पूजा पाठ कथा श्रवण को बीच में नहीं छोड़कर उठना चाहिए। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से मन से निराशा, निर्बलता, दरिद्रता, नकारात्मक ऊर्जा, सभी तरह के विकार नष्ट हो जाते हैं। जिस व्यक्ति को क्रोध ज्यादा आता है वह माता चंद्रघंटा की पूजा उपासना करे। इन माता का प्रिय भोग दूध, केला, खीर है और प्रिय रंग लाल और भूरा है। तो आज आपको सुना रहे हैं माता चंद्रघंटा की बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक कथा। आप सब बड़े प्रसन्नता और श्रद्धा से सुनिएगा। अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव को वापस जीतने के बाद देवी पार्वती राजा हिमवान के महल में लौट आई। राजा हिमवान और देवी मैनावती अपनी पुत्री को अपनी तपस्या में सफल देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। शिव और माता पार्वती के विवाह का दिन भी आया और सभी देवता गण उनकी बारात के साथ राजा हिमवान के महल में गए। आगे आगे प्रभु शिव और पीछे देवता गण और उनके भूत प्रेत आदि गण। वह तो भोलेनाथ है, उनका नाम ही शिव है, जो शुभता को धारण करते हैं। उन्हें बाहरी दिखावे और औपचारिकताओं के पालन की क्या परवाह है। वह जैसे थे वैसे ही विवाह के लिए आगे बढ़े। वासुकी और तक्षक जैसे सबसे भयानक सांपों के साथ उनकी माला, कंगन, कमरबंद और बालियां थी। उनके बाल उलझे हुए थे। उनका पूरा शरीर शमशान की रात में ढका हुआ था। उन्होंने अपने 5 सिर प्रकट किए और प्रभावशाली, उग्र और तीव्र दिख रहे थे। वे बारात में राजसी घोड़ों पर सवार होकर अन्य लोगों के विपरीत एक बैल पर सवार होकर आए थे। मैना देवी माता पार्वती की माँ, जो अपने दामाद पर नजर डालने की उम्मीद से प्रतीक्षा कर रही थी, जिसके लिए उनकी बेटी ने इतनी कठोर तपस्या की थी, भगवान शिव के प्रकट होने पर हैरान और निराश हो गई। उनका रूप न केवल अरुचिकर था, बल्कि वह अत्यंत अनियंत्रित और विचित्र रूप से घिरे हुए थे। भूत प्रेत और पिशाच बम बम भोले के नारों से वातावरण को गुंजायमान कर रहे थे। भूत, पिशाच, साधु और अघोरी बारात में शामिल हुए। सभी गण इतने उत्साहित थे कि उनकी मर्यादा के लिए कोई जगह ही नहीं थी और उनकी खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं था। परंतु यह किसी भी तरह से सुंदर या सुखद दृश्य नहीं था। इस तथ्य को पहचानने में असमर्थ माता मैना देवी ने सोचा, उनकी शाही कोमल बेटी अब अपने पति जैसे आतंकित स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ कैसे प्राणियों के बीच में रहेगी। मैना देवी अचेत हो गई। देवी पार्वती ने शिव तत्व को गहराई से आत्मसात कर लिया था और जैसा कि हमने उनके ब्रह्मचारिणी रूप में देखा है, वह सप्त ऋषियों के लिए शैव सिद्धांत की गुरु भी थी। फिर भी अपनी पूरी करुणा के साथ उन्होंने एक माँ के रूप में मैना देवी की दशा को समझा। भोलेनाथ को शांत होने और विवाह के लिए एक सुखद स्वरूप प्रस्तुत करने के लिए, बनाने के लिए वह गई। तो अब देखिए, देवी पार्वती ने स्वयं उनके तीव्र रूप से मेल खाने के लिए क्षण भर के लिए उग्र रूप धारण कर लिया। उनके 10 हाथों में विभिन्न शस्त्र थे और उनके मुकुट पर एक घंटी के आकार का चंद्रमा था। देवी के इस रूप को चंद्रघंटा रूप में पूजा जाता है। माँ के इस रूप ने भगवान शिव के रौद्र रूप को भी शांत किया और उनके उपद्रवी गणों को वश में किया। चंद्रघंटा के उग्र और तेजस्वी रूप को मानते हुए माँ ने शिव से सौम्य रूप धारण करने का आग्रह किया, जिस पर वह तत्पश्चात सहमत हो गई। उनके अनुरोध पर शिवजी ने अपना भयानक रूप त्याग दिया और भगवान विष्णु को सबसे आकर्षण दुल्हे के रूप में उनका श्रृंगार करने दिया। भगवान शिव को इस रूप में चंद्रशेखर या सुंदरेश्वर के नाम से जाना जाता है। देवी पार्वती ने शिवजी के प्रति अपना प्रेम दिखाने के लिए उनकी जटाओं पर हमेशा आधा चंद्रमा रहता है, अपने माथे पर आधा चंद्रमा उन्हीं की तरह सजाया। भव्य विवाह के बाद देवी पार्वती एक शालीन नई दुल्हन के रूप में भगवान शिव के साथ गई। भगवान शिव अभी भी ध्यान में डूबे थे
और देवी पार्वती एक बार फिर हर दिन उनकी गुफा को साफ करती और उनकी सभी जरूरतों का प्रेम से ख्याल रखती थी। धीरे धीरे देवी पार्वती ने कैलाश पर अपना नया घर स्थापित कर लिया। इस बीच तारकासुर बेचैन हो रहा था। अब तो शिव और उनकी शक्ति एकजुट हो गई, इसीलिए तारकासुर भयभीत था। उसने नवविवाहितों के जीवन में सौंदर्य को बाधित करने के लिए एक दुष्ट चमगादड़ राक्षस जटकासुर को भेजा। जबकि भगवान शिव घोर तपस्या में लीन थे, माता पार्वती अपने घर के कार्यों में लीन थी। जटकासुर पूरी चमगादड़ सेना के साथ कैलाश पहुंचा। जटकासुर और उसकी चमगादड़ सेना ने आकाश को केवल अपने पंखों से ढक लिया। उन्होंने मां पार्वती के नए सजाए घर को जाड़ना आरंभ कर दिया। अभी भी एक संकोची दुल्हन और राक्षसों और असुरों के तरीकों में मां पार्वती ने शक्तिशाली नंदी की मदद लेने का फैसला किया, परंतु नंदी जी कहीं नहीं मिली। इसी बीच भगवान शिव के अन्य गणों ने जटकासुर उसकी शक्तिशाली सेना से सुरक्षा के लिए उनसे प्रार्थना की, क्योंकि उन्हें बार बार जटकासुर के हाथों का सामना करना पड़ा रहा था। भगवान शिव अभी भी गहरी तपस्या में लीन थे। तब माता पार्वती स्वयं शिव से मिलने गई। उन्होंने उनसे इस स्थिति से बाहर निकलने का मार्गदर्शन करने के लिए विनती की। फिर भी अपने तप से विचलित न होते हुए भगवान शिव ने उन्हें भीतर से सशक्त करने का निर्णय लिया। भगवान शिव अपनी साधना में गहरे थे। तभी माता पार्वती को जटकासुर से स्वतंत्र रूप से लड़ने की प्रेरणा मिली। अकेले उन्होंने जटकासुर से युद्ध करने का फैसला किया। वे गुफा से बाहर निकली और देखा कि गुफा से बाहर अभी भी अंधेरा था। आकाश में चमगादड़ों के पंखों से आकाश ढका हुआ था, इसलिए उन्होंने अंधेरा कर रखा था। उन्होंने चंद्रदेव से प्रार्थना की कि वह उनके युद्ध के मैदान को रोशन करने के लिए उनके माथे पर आराम करें। युद्ध के मैदान में उनकी सहायता करने के लिए हिमालय भेड़ियों का एक झुंड उनकी सहायता के लिए दौड़ा। देवी पार्वती को जल्दी पता चला कि जटकासुर आकाश में चमगादड़ों द्वारा सक्रिय था, इसलिए वह युद्ध के मैदान में एक विशाल घंटा और एक घंटा लेकर आई। घंटी इतनी जोर से बजी कि चमगादड़ों ने आसमान साफ कर दिया। जैसे ही भेड़ियों में से एक ने जटकासुर पर आक्रमण किया, देवी पार्वती ने जटकासुर के सिर पर घंटे से प्रहार किया, जिससे वह एक झटके में ही मर गया। माथे पर चंद्र और हाथ में घंटा लिए देवी के इस रूप को ब्रह्मदेव ने देवी चंद्र घंटा के रूप में महिमा मंडित किया। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायण सर्वस्याति हरे देवी नारायण नमस्तुते सर्व मंगल मंगल शिवे सर्वार्थ साधिके शरणम त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तो यह कथा इस बात का प्रतीक है कि अपने अंदर की शक्ति को पहचानने के लिए हमें दैवी प्रेरणा की आवश्यकता होती है। जैसे कि भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया, चंद्रघंटा के रूप में युद्ध करके पास में मौजूद अपार शक्ति का एहसास कराने के लिए घंटे के आकार के अर्धचंद्र से सुशोभित सुनहरे रंग वाली और 10 भुजाओं वाली वह सुनहरे शेर पर सवार है। 8 कोमल हाथों में त्रिशूल, गदा, तीर, धनुष, तलवार, कमल घंटी, एक रुद्राक्षमाला और कमंडल युक्त पानी का बर्तन है, जबकि उनका एक हाथ अभय मुद्रा भय को दूर करने वाली मुद्रा में है। उन्होंने नारंगी रंग के वस्त्र पहने हैं। वह शेर या बाघ पर सवार है, जो बहादुरी और शक्ति का प्रतीक है। जय माता चंद्रघंटा। प्रेम से बोलिए माता पार्वती की जय। आइए सुनते हैं मनसा देवी की कथा। मानस पुत्री होने के बाद भी मनसा देवी की पूजा शिव परिवार के साथ नहीं हो रही थी, जबकि उनके परिवार के ही माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय भगवान, भैरव, नंदी आदि की पूजा हो रही थी, जिसकी वजह से मनसा देवी असंतुष्ट रहती थी और इस समस्या को लेकर वे भगवान शिव के पास गए। शिकायत सुनकर शिव जी ने कहा, हे पुत्री मनसा, पृथ्वी पर चंपापुरी में एक सौदागर चंद्रधर मेरा सुप्रसिद्ध भक्त है। सर्वप्रथम उसी सौदागर से तुम पूजा करवा लो। अगर वह तुम्हें पूजा दे देगा तो तुम्हारी पूजा इस पृथ्वी पर शिव परिवार की तरह होने लगेगी। मनसा देवी चंपापुरी के चंद्रधर के पास प्रकट हुई और उस सौदागर से अपनी पूजा मांगी, लेकिन चंद्रधर ने उनकी पूजा करने की बजाय उनकी अवहेलना कर डाली। परिणाम स्वरूप सौदागर के 6 पुत्रों को मनसा देवी के विष का कोप भाजन शिकार होना पड़ा। चंद्रधर के सभी पुत्र सर्पदंश के शिकार हो गए। फिर भी वह शिव भक्त चंद्रधर मनसा देवी की पूजा को तैयार नहीं हुआ। कुछ समय बाद चंद्रधर को बाला लखिंदर के रूप में 7वां पुत्र हुआ। माता मनसा देवी के श्राप के अनुसार बाला लखिंदर की मृत्यु सुहागरात के दिन सुनिश्चित थी। हठी सौदागर ने भगवान विश्वकर्मा का आह्वान कर लिया और बांस का एक ऐसा अद्भुत भवन बनाने को कहा जिसमें सुरक्षा को लेकर कोई छेद छोड़ने के योग्य न हो।
इस बात का पता चलते ही मनसा देवी ने कारीगरों को बुलाकर एक छोटी सी सुराख मकान की दीवार में छोड़ देने पर राजी कर लिया, जिसे आसानी से देखा नहीं जा सकता था। बाला लखिंदर का विवाह नवगछिया के पास उज्जैनी गांव के वासु सौदागर की पुत्री बेहला से हुआ। लोहाबास के दुखे भवन में बाला लखिंदर अपनी नवविवाहिता सुंदर पत्नी बेहला के साथ सुहागरात में शयन कक्ष में था। मध्य रात्रि में सर्पदंश का शिकार हो गया। नागदंश का शिकार होते ही बाला लखिंदर के उपचार एवं सर्पदंश झाड़ने के लिए चंपापुरी के वैद्य एवं ओझा सभी को बुलवाया गया, लेकिन देवी मनसा ने उन्हें रोक दिया। फलस्वरूप तेज विष के कारण लखिंदर की मृत्यु हो गई। मृत्यु के उपरांत सती साध्वी बेहला पति को पुनः जीवित करने के लिए संकल्पबद्ध होकर विश्वकर्मा जी का आह्वान करती है और विशाल नौका पर एक मंजिलों वाली मंजूषा केले की पत्ती से नौका बनवाई। उसे लहसन माली से विविध चित्रों से सजाया। उसी केले की नौका पर बेहला अपने पति के पार्थिव शरीर को लेकर चंपापुरी से स्वर्ग के लिए जलमार्ग से प्रस्थान करती है। उसने लाल साड़ी पहन रखी थी और सिंदूर लगा रखा था। नदी के किनारे उस शव को बहुत दूर ले गई। वह अपने पति को पुनः जीवित करने पर तुली हुई थी। बहुत दिनों तक उसने कुछ भी खाया पिया नहीं था, जिससे उसका शरीर सूख गया था। लखिंदर के शरीर से दुर्गंध भी आने लगी थी। उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए थे, मात्र उसका कंकाल ही शेष रह गया था। बेहुला नाव को किनारे की ओर ले चली। उसने वहां पर एक धोबिन के मुख से तेज टपकते हुए देखा। बेहला के कठोर तप को देखकर मनसा देवी ने ही उस धोबिन को वहां भेजा था। उस धोबिन ने बेहला से कहा कि हे पुत्री, तुम मेरे साथ देवलोक में चलकर अपने नित्य से महादेव तथा सभी देवताओं को प्रसन्न करो, तो तुम्हारे पति पुनः जीवित हो जाएंगे। बेहला ने उसकी सलाह मानी और उसके साथ चल पड़ी। पति की अस्थियां उसके वक्ष स्थल से चिपकी थी। वह अपने पति की स्मृति से उन्मत्त होकर इस प्रकार से बेहला स्वर्ग की ओर चल पड़ी। रास्ते में जाते हुए बहुत सारी कठिनाइयां उसे झेलनी पड़ी। उसे रूह कपा देने वाली वैतरणी नदी को भी पार करना था, जो कि यमलोक में थी। उसने गौ माता का आह्वान किया और कहा, हे गौ माता, यदि मैंने सच्चे हृदय से आपकी सेवा की है, मेरे मन में लेश मात्र भी छल कपट नहीं है, तो आप मेरी सहायता करें। यह सुनकर गौ माता तुरंत वहां प्रस्तुत हो जाती है और बेहला को अपनी पूंछ के सहारे बैतरणी नदी को पार कराती है। इस प्रकार सती सावित्री बेहला अपने पति को लेकर बैतरणी नदी को पार करती है और यमलोक होते हुए यमराज के प्रश्नों का जवाब देते हुए उन्हें प्रसन्न करती है और बेहला इंद्रासन पहुंच गई। बेहला ने अपने अस्तित्व के तेज एवं अकाल भक्ति नृत्य से भगवान इंद्र को प्रसन्न कर दिया। भगवान इंद्र सहित सभी देवताओं ने उसे मनोवांछित वर मांगने को कहा। बेहला ने अपने पति का जीवन दान मांगा। इस प्रकार से सभी देवताओं ने मिलकर माता मनसा देवी की अनुग्रह से उसके पति को जीवित कर दिया। तब बेहला ने अंत में आकर देवताओं से कहा कि उसे अपने 6 जेठों का जीवन भी दान में चाहिए। भगवान इंद्र ने सहस्र उसकी मांग स्वीकार कर ली। फिर क्या था, सातों भाइयों के साथ बेहला चंपापुरी अपने ससुराल लौट आई और बेहला का भव्य स्वागत किया गया। माता मनसा देवी प्रकट हुई और बेहला के समक्ष पुनः अपनी पूजा का प्रस्ताव रखा। बेहला के ससुराल के सभी लोगों ने माता मनसा देवी को पूजा देना स्वीकार किया, लेकिन चंद्रधर अपनी जगह अडिग रहा। उसकी घोषणा थी कि मेरा दाहिना हाथ शिव की पूजा को ही अर्पित है, इसीलिए मैं पूजा नमन मात्र भगवान शिव का ही करूंगा। घर के सभी परिजनों ने मिलकर हठी सौदागर को देवी मां मनसा की पूजा करने के लिए मना लिया और चंद्रधर ने हामी तो भर दी, लेकिन अपने बाएं हाथ से मनसा देवी को पूजने के लिए फूल और नैवेद्य अर्पित किए। पूजा के लिए भव्य मनसा विषहरी मंदिर का निर्माण किया गया। कहा जाता है तभी से मनसा देवी की पूजा शिव की मानस कन्या के रूप में होने लगी। उसी समय मनसा देवी ने बेहला को आशीर्वाद दिया कि दुनिया की सती नारियों में से उसका स्थान सुरक्षित रहेगा और उच्च रहेगा और मनसा पूजा के साथ ही बेहला की भी पूजा की जाएगी। तो प्रेम से बोलिए माता मनसा देवी की जय। जय हो मां। माता मनसा देवी ने जिस प्रकार से बेहला के पति का जीवन सुरक्षित रखा, उसे जीवन दान दिया, आप अपने भक्तों को सभी सुहागिनों के सुहाग को अमर रखना। जय माता मनसा देवी। जय मां। आइए अब श्रवण करते हैं विनायक चतुर्थी व्रत की कथा। शिव पुराण की कथा के अनुसार महादेव सृष्टि के कल्याण हेतु कई सालों के लिए कैलाश से अंतर्ध्यान हो गए थे। तभी उसी समय देवी पार्वती ने कई माह तक स्नान नहीं किया था
और इसके पश्चात अपने शरीर से मैल उतारने के लिए तो उन्होंने अपने शरीर पर उपटन लगाया। उस उपटन रूपी मैल को उतारकर उन्होंने एक बड़े ही प्यारे बालक की मूर्ति बनाई और अपनी योग शक्ति से उसमें प्राण डालकर उसे आदेश दिया कि पुत्र, तुम ही मेरे अंग से बने हुए हो और मेरे ही पुत्र हो। आज से तुम्हारा नाम विनायक होगा और तुम केवल मेरी आज्ञा का पालन करोगे। तब गणेश जी ने कहा, हे माते, आपने मुझे यह रंग रूप और शरीर दिया है, अतः आपका आदेश मानना मेरा कर्तव्य है। तब माता पार्वती बोली, पुत्र, मैं स्नान करने जा रही हूँ। जब तक मैं वापस न आऊं तब तक तुम किसी को भी अंदर मत आने देना। इसके पश्चात माँ पार्वती स्नान करने के लिए चली गई और अपनी माता के आदेश के अनुसार भगवान श्री गणेश द्वारा पहरेदारी करने लगे। अब कुछ समय पश्चात महादेव जी, शिव शंकर जी अपने अज्ञातवास से लौट आए और द्वार पर पहरा देते हुए गणेश जी से उन्होंने कहा, हे बालक, तुम कौन हो और मेरे इस द्वार पर पहरा क्यों दे रहे हो? तब विनायक जी ने कहा कि मैं अपनी माँ की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। मेरा एकमात्र उद्देश्य है माँ की आज्ञा का पालन करना। परंतु शिव जी इस बात को समझने में असफल थे और काफी समय तक वाद विवाद होने के पश्चात महादेव जी क्रोधित हो उठे। अपने मुख पर लगाम लगाने के लिए उन्होंने कहा, हे बालक, अगर तुमने अभी मेरा रास्ता नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें अवश्य ही दंड दूंगा। लेकिन बालक गणेश नहीं माने। तब भगवान शिव जी हमारे क्रोध में भरकर उन्होंने अपने त्रिशूल को तब शिवजी ने बड़े ही वेग से त्रिशूल को भगवान श्री गणेश जी पर फेंका और उनका धड़ सर से अलग कर दिया। जैसे ही देवी पार्वती जी ने अपने पुत्र की पुकार सुनी तो वे तुरंत ही वहां प्रकट हुई और अपने पुत्र के बिना सर के पड़े मृत शरीर को देखकर विलाप करने लगी और भयंकर विशाल दुर्गा का रूप लेकर अपने पति शिव जी को पूरी तरह से धिक्कारने लगी। उन्होंने कहा कि आपने जिस प्रकार मेरे पुत्र का वध किया है, ठीक उसी प्रकार मैं इस सारी सृष्टि का सर्वनाश कर दूंगी। तो माता पार्वती त्रिशूल लिए सारी सृष्टि का सर्वनाश करने के लिए निकल पड़ी। इतने भयंकर रूप में सिंह की सवारी करते हुए वे देवी अपने रास्ते में आने वाले सभी का सर्वनाश करना शुरू कर देती है, जिसे देखकर सभी देवता, ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र आदि देवता भगवान महादेव के पास आए। उन्होंने क्रोधित शिवजी को देखकर कहा, हे महादेव, आप माता क्रोध पार्वती को रोकिए। उनके क्रोध से सृष्टि पर भयंकर प्रलय आ रही है। आप शीघ्र ही कुछ करें, अन्यथा सृष्टि का सर्वनाश होना निश्चित है। और उधर देवी पार्वती जोर जोर से चीख कर अपने पुत्र को पुकार रही थी। तब यही सब कुछ देखकर देवताओं और गणों की प्रार्थना सुनकर महादेव ने कहा कि हे देवताओं, मेरे त्रिशूल द्वारा किया हुआ विनाश कभी झूठा नहीं हो सकता, अतः विनायक का सर पुनः नहीं लगाया जा सकता। परंतु तुम सभी अभी तीनों लोकों में किसी ऐसे जीव को खोज कर लाओ जिस पर उसकी माता का ध्यान न हो। तब महादेव के आदेश के अनुसार इंद्र आदि देवता, नंदी और सभी देवता तीनों लोकों में भ्रमण करने लगे। वहीं महाशक्ति अपने क्रोध से सभी ग्रहों, प्रकृति का विनाश करती जा रही थी। तभी धरती पर इंद्रदेव को गज का बच्चा दिखाई दिया, जिसकी माँ उसकी ओर पीठ करके सो रही थी। तुरंत ही उन्होंने उस गज का सिर काट लिया और कैलाश को लौट आए। शिवजी ने महाशक्ति को शांत करने हेतु विनायक जी के धड़ पर उस बाल गज के सर को जोड़ दिया और उन्हें फिर से जिला दिया, यानी कि जीवित कर दिया। तब विनायक जी ने बड़े ही मधुरवाणी में अपनी माँ को पुकारा। अपने पुत्र की इतनी सुंदर मधुरवाणी सुनकर माता क्षण भर में ही शांत हो गई और अपने रुद्र रूप को छोड़कर कोमल स्वरूप में लौट आई। इसके पश्चात शिवजी ने विनायक जी को आशीर्वाद दिया कि पुत्र, मैं तुम्हारे स्वरूप से अनभिज्ञ था। तुम्हारे इस नए रूप के कारण मैं तुम्हें सभी गणों का नरेश बनाता हूँ। आज से तुम सारे जगत में गणेश के नाम से पूजे जाओगे और तुम्हें सर्वप्रथम पूजनीय देवता की उपाधि भी प्राप्त होगी। गणेश जी की बुद्धि और तर्क वितर्क में कोई भी तोड़ नहीं है। तो भगवान श्री गणेश जी ने अब लोक कल्याण के लिए पार्वती जी को एक कथा सुनाई, जो इस प्रकार से है। एक समय की बात है, जब कैलाश में माता पार्वती और भगवान गणेश जी विराजमान थे। तब 12 माह की गणेश चतुर्थी का प्रसंग चल रहा था। तब माता पार्वती ने कौतूहलवश भगवान श्री गणेश जी से पूछा। पार्वती जी ने कहा कि हे पुत्र गणेश, हे चंद्रभाल, चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को तुम्हारे किस रूप की पूजा की जाती है, तथा कोई ऐसा व्रत कहो जिसको करने और कथा को श्रवण करने मात्र से ही निसंतानों को पुत्र की प्राप्ति हो सके और समस्त संकटों से उनकी रक्षा हो सके। तब गणेश जी ने व्रत का विधान बताया और कहा, हे माता, चैत्र माह की कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी को मेरे चंद्रभाल स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। अब मैं आपको इस व्रत से जुड़ी एक कथा के विषय में अवगत कराने जा रहा हूँ, अतः आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिए।
माते सतयुग में मकरध्वज नाम का एक राजा हुआ करता था। वह परम प्रजापालक था। उनके राज्य में सभी लोग सुखी और संपन्न जीवन व्यतीत कर रहे थे। सभी वर्ण के लोग अपने धर्म का पूर्ण रूप से निष्ठा से पालन कर रहे थे। प्रजा निरोगी और स्वस्थ जीवन व्यतीत करती थी। प्रजा में चोर और डाकू आदि का कोई भी भय नहीं था। नगर में रहने वाले सभी लोग उदार, दानी, धार्मिक, बुद्धिमान और सुंदर थे। इतना सुंदर राज्य होने के पश्चात राजा पुत्र सुख से वंचित थे। पुत्र रतन की प्राप्ति हेतु उन्होंने कई यत्न किए, अतः महर्षि याज्ञवल्क्य की कृपा से उन्हें पुत्र धन की प्राप्ति हुई। हे माते, पुत्र रतन की प्राप्ति होने पर राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अब तो वो अपने राज्य का संपूर्ण कार्यभार अपने मंत्री धर्मपाल को सौंपकर विविध प्रकार के खेल खिलौनों से अपने राजकुमार का पालन पोषण करने लगे। यह राज्य का शासन अपने हाथ में आने से धर्मपाल धन धान्य से संपन्न हो गए। मंत्री महोदय को एक से बढ़कर एक पुत्रों की प्राप्ति हुई। सभी पुत्रों को विधि विधान से पूरे हर्ष उल्लास के साथ उन्होंने विवाह संपन्न किया। अब सभी पुत्र धन का उपयोग बड़े जतन से करने लगे। परिवार के सभी सदस्यों में सबसे छोटे पुत्र की पुत्रवधू बहुत ही धर्मपरायण थी। वह भगवान गणेश जी की परम भक्त थी। चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आने पर उसने भगवान गणेश जी की पूर्ण श्रद्धा भक्ति से आराधना की और पूजन किया और उनका व्रत अनुष्ठान भी किया। साथ साथ उनकी महिमा कथा को भी सुना। अतः उसी घर में पूजन और व्रत से विचलित होकर उस बहू की सास ने अपने पुत्र वधू से कहा कि अरे, क्या तू तंत्र मंत्र द्वारा मेरे पुत्र को अपने वश में कराने के उपाय कर रही है। अतः अपनी सास द्वारा बारंबार निषेध किए जाने पर भी अपने पुत्र वधू में कोई बदलाव आता न देखकर सास पुनः बोली, अरे दुष्टा, मेरे बार बार कहने पर भी तू मेरी बात को अनदेखा कर रही है। मैं तुझे पीट पाट कर ठीक कर दूंगी। मुझे सब तांत्रिक व्यभिचार पसंद नहीं। अपनी सास की बात सुनकर पुत्रवधू ने विनम्रता से कहा, हे सासू मां, मैं संकट नाशक श्री गणेश जी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत अनुष्ठान करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और संतान की प्राप्ति होती है। माताओं की संतान चिरंजीवी होती है। अपनी पुत्रवधू की यह बातें सुनकर क्रोधवश सासू ने कहा, अपने पुत्र से कहा कि हे पुत्र, तुम्हारी वधू जादू टोने पर उतारू हो गई है। मेरे बार बार समझाने पर भी उसने मेरी एक ना सुनी। अब तुम उसे मार पीट कर उसकी अकल को ठिकाने लगा। मैं किसी गणेश जी को नहीं मानती। वो कौन है और उनका व्रत कैसे होता है? हम लोग तो राजकुल से हैं। हमारी भला किस विपत्ति को वो नष्ट करेंगे? माता की आज्ञा को मानते हुए उसके पति ने उसे मारा और पीटा। इतनी पीड़ा को सहन करते हुए भी उस पुत्र वधू ने व्रत को पूर्ण किया। व्रत के अंत में वो भगवान गणेश जी का स्मरण करते हुए प्रार्थना करने लगी और कहने लगी कि हे विघ्नेश्वर, हे गणपति, आप हमारे सास ससुर को अपना परिचय दिखलाइए ताकि वह आपकी महिमा को समझ पाए और उनके मन में आपके प्रति श्रद्धा भाव जागृत हो जाए। अपने भक्त की करुण पुकार सुनकर भगवान गणेश जी ने देखते ही देखते राजा के पुत्र का अपहरण कर उसे धर्मपाल के महल में कहीं छुपा दिया। उसके बाद राजकुमार के सभी वस्त्रों अलंकारों को उतारकर राजमहल में फेंक दिया। खुद अंतर्ध्यान हो गए। उधर राजा ने प्रेम पूर्वक अपने पुत्र को पुकारा, किंतु उन्हें कोई भी उत्तर नहीं मिला। प्रति उत्तर न मिलने पर उन्होंने शीघ्रता से पुत्र की खोजबीन शुरू कर दी। पुत्र की पुष्टि न होने पर वह शीघ्रता से मंत्री धर्मपाल के महल में गई और वहां जाकर अपने पुत्र को खोजने लगे। उन्होंने सबसे पूछा कि मेरा राजकुमार कहाँ है, और वहीं पर उसके सभी वस्त्र और आभूषण मिल गए। राजा ने कहा, हे धर्मपाल, मेरा राजकुमार कहाँ चला गया? किसने ऐसा निंदनीय कार्य किया है? मेरा राजकुमार कहाँ है? राजा की व्याकुलता धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। राजा की दशा देखकर मंत्री राज धर्मपाल ने कहा कि हे राजन, आपका चंचल पुत्र कहाँ है उसका मुझे भी पता नहीं है, किंतु मैं अभी पूरे राज्य में बाग बगीचे आदि स्थानों पर उसकी खोज आरंभ करता हूँ। उसके बाद व्याकुल राजा नौकर सेवकों आदि से कहने लगे, हे अंगरक्षकों, सेवकों, मेरे पुत्र का शीघ्र ही पता लगाओ। राजा का आदेश मिलने मात्र से ही राजा के पुत्र की खोज चारों ओर से शुरू हो गई, किंतु राजा के पुत्र का कोई पता नहीं चल सका। राजा के पुत्र का कहीं भी पता न चलने पर वो राजमहल में आके राजा के समक्ष डरते हुए यह निवेदन करने लगे कि हे राजन, हमें क्षमा करें। अभी तक अपहरण कर्मियों का कोई पता नहीं चल सका है। राजकुमार को पूरे नगर में किसी ने आते जाते नहीं देखा है। उन सैनिकों की ऐसी बातें सुनकर क्रोधवश राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, हे धर्मपाल, मेरा राजकुमार कहाँ है? मेरा पुत्र कहाँ है? मुझे साफ साफ बता दे कि मेरा पुत्र कहाँ है। उसके सभी वस्त्र आभूषण मुझे दिखाई दे रहे हैं, किंतु वह नहीं है। अरे नीच, मुझे बता दे कि मेरा राजकुमार कहाँ है, अन्यथा मैं तुझे और तेरे पूरे कुल का सर्वनाश कर दूंगा। इसमें जरा भी संदेह मत रखना। राजा द्वारा डांट पड़ने के कारण मंत्री विचलित हो गया।
मंत्री धर्मपाल ने राजा के समक्ष नतमस्तक होकर कहा कि हे भूपाल, मेरा विश्वास कीजिए, मैं अभी पता लगाता हूँ। इस नगर में बालक अपहरणकर्ताओं का कोई गिरोह भी नहीं है, ना कोई डाकू आदि यहाँ वास करते हैं। किंतु पता नहीं किस नराधम ने ऐसा नीच कर्म किया है और ना जाने कहाँ चला गया। धर्मपाल अब अपने महल आकर अपनी पत्नी एवं पुत्रों से पूछने लगा कि उसने अपने सभी पुत्र वधु को बुलाकर पूछा कि यह नीच कर्म किसने किया है। यदि राजकुमार का पता नहीं चला तो राजा मुझे और मेरे पूरे वंश का सर्वनाश कर देंगे। अपने ससुर की बात सुनकर सबसे छोटी पुत्र वधु ने कहा कि हे पिता, आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? यह सब भगवान श्री गणेश की लीला है, उन्हीं के ही कोप का परिणाम है। अतः आप भगवान श्री गणेश जी की पूजा आराधना करें। अगर राजा से लेकर नगर के सभी प्रजाजन श्रद्धा पूर्वक उनके साथ चंद्रभाल गणेश चतुर्थी का व्रत करें तो व्रत के फलस्वरूप भगवान श्री गणेश जी राजकुमार को अवश्य ही लौटा देंगे। मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होता। छोटी पुत्र वधु की बातें सुनकर ससुर ने कहा, हे पुत्री, तुम सत्य कह रही हो। तुम धन्य हो, हमारे कुल में एक तुम ही हो जो मेरा और मेरे कुल का उद्धार कर सकती हो। भगवान श्री गणेश की पूजा कैसे की जाती है वह तुम मुझसे बताओ। हे सुलक्षणा, मैं मंदबुद्धि होने के कारण भगवान गणेश के व्रत की महिमा नहीं जानता हूँ। अतः मुझ पर और मेरे परिवार को उनके किए गए अपराध की क्षमा देकर राजकुमार का पता बता दो। तब सभी लोगों ने भगवान श्री गणेश का कष्ट नाशक चंद्रभाल संकष्टी चतुर्थी व्रत का अनुष्ठान किया। राजा सहित सभी नगर जनों ने श्री गणेश जी को प्रसन्न करने हेतु व्रत का अनुष्ठान किया। सभी के व्रत अनुष्ठान के प्रभाव से गणेश जी प्रसन्न हो गए और देखते ही देखते सभी लोगों के सामने उन्होंने राजकुमार को प्रकट कर दिया। राजकुमार को अपने समक्ष देखकर राजा सहित सभी नगरवासियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह सब राजकुमार को आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। राजा अपने पुत्र को पुनः प्राप्त करके खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। भगवान गणेश की लीला को देख वे नतमस्तक होकर कहने लगे, भगवान श्री गणेश जी, आप धन्य हो और धर्मपाल, तुम्हारी छोटी पुत्र वधु भी धन्य है, जिसकी कृपा से आज मेरा पुत्र यमराज के यहाँ जाकर भी दोबारा लौट आया है। अतः आप सभी नगरजन इस संतानदायक व्रत को विधिवत करते रहें। आगे श्री गणेश जी भगवान बोले, हे माता, इस व्रत से बढ़कर इस लोक तथा सभी अन्य लोकों में और कोई व्रत नहीं है। इस कथा का श्रवण युधिष्ठिर ने भगवान श्री हरि कृष्ण से सुना था और इसी चैत्र माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी का व्रत करके उन्होंने अपने खोए हुए राज्य को फिर से प्राप्त किया था। जय श्री गणेश। कथा संपन्न हुई। प्रभु गणेश, माता पार्वती आप सभी पर कृपा दृष्टि बनाए रखें, आप सभी का मंगल करें। यदि आपको यह कथाएं अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हर हर महादेव, पार्वती पदे हर हर महादेव।